नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमने देश में बढ़ती हुई महंगाई एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी पर सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करी, जिस पर हमारे एक मित्र का रिएक्शन आया और रिप्लाई आया कि आज के समय देश के पीएम जी के बारे में बोलने से भी डर लगता है। भाई, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो डरना तो आवश्यक ही है, क्योंकि देश के सर्वश्रेष्ठ पद की गरिमा उनके सम्मान पर ही निर्भर करता है। और बात करते हैं उनके कुछ जो यूजर्स हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो मीडिया के अनुसार तथाकथित भक्त हैं, वो उनकी भक्ति में तो इतने प्रसन्न होते हैं कि अगर आपने उनके खिलाफ कुछ नाम भी लिया तो डिसलाइक कर दिए जाते हैं। तो हमने अपने मित्र को जवाब भी दिया कि लोकतंत्र और संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ अपनी मांग रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर होता है कि वो संविधान के अनुसार काम करे या एक तानाशाह के हिसाब से काम करे। और ऐसे भी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा किसी तानाशाह के रूप में शोभनीय नहीं होता है, वो एक प्रकार से निंदनीय होता है। परंतु अगर बात करते हैं विगत कुछ दिनों से किसी भी प्रकार के जो नियम संशोधित किए जाते हैं, उसके खिलाफ जब जनता सड़क पर उतरकर कोई धरना एवं प्रदर्शन करती है, तो उस धरना एवं प्रदर्शन का वैसे ही अनदेखा किया जाता है जैसे सरकार के लिए ये महज एक ड्रामा हो। जैसे अगर बात करते हैं आज जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, वहीं पर बेरोजगारी के खिलाफ कुछ देश के भावी शिक्षक ने, कुछ विद्यार्थियों ने पहले सोशल मीडिया की तरफ से आंदोलन की शुरुआत करी और सरकार के खिलाफ जमकर मोदी #रोजगार दो के नाम पर ट्वीट भी किए। अगेन सरकार ने अनदेखा किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई मोदी विरोधी नहीं हूं या फिर मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, परंतु हाँ, उनके विचारों का विरोधी हो सकता हूं मैं। क्योंकि अगर देश का विकास युवा के विकास पर निर्भर करता है, तो फिर देश की ये सरकार युवा की अनदेखी किस लिए कर रही है? और अगर युवा के विकास के लिए शिक्षक बात नहीं करेंगे, सरकार बात नहीं करेंगे, मीडिया बात नहीं करेंगे, तो कौन बात करेगा? वहीं पर देश के कुछ शिक्षकों के साथ साथ जब युवाओं ने भी रोजगार के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर आंदोलन छेड़ा, जिसका नतीजा शून्य के बराबर मिला, सरकार ने उसे ऐसा अनदेखा किया जैसे उसके लिए या सरकार के लिए युवा के लिए रोजगार उत्पन्न करना कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए कुछ छात्रों ने उसका विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। और आपने देखा भी होगा कि उस धरना प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी हुई। अब ये लाठीचार्ज का अधिकार या ये लाठीचार्ज का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया था या भारत के सरकार प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? ये तो उन दोनों की आपस की मामला है। क्योंकि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी पर उंगली उठाएंगे तो वो कहेंगे दिल्ली पुलिस हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो शायद देश के प्रधानमंत्री ने इसका आदेश दिया होगा। देश के प्रधानमंत्री से अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे कि दिल्ली पुलिस को विद्यार्थियों पर जो शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, उन पर लाठीचार्ज क्यों करी गई, तो वो कहेंगे जी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने लाठी उठाई है, तो आप जाकर के अरविंद केजरीवाल जी से बात करें। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना प्रश्नों का जो उत्तर होता है उसका ढीकरा फोड़ देंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी तीखी टिप्पणी सिर्फ ट्विटर पर देखी जा सकती है, जहां पर बिहार के ऊपर एक टिप्पणी किया गया है, ट्वीट करके एक टिप्पणी दी गई है कि बिहार में रोजगार के लिए 9 अलग अलग चरण निर्धारित किए गए।
पहला चरण ये होता है कि जब आप किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो उसका प्री पेपर देते हैं। दूसरा चरण होता है कि वो प्री पेपर पहले ही प्रश्न पत्र लीक के रूप में देखा जाता है। तीसरा फिर मेंस देते हैं। चौथा, उस मेंस का जो चौथा चरण होता है उस मेंस का प्रश्न पत्र लीक होता है। पांचवा फिर रिजल्ट आता है। छठा फिर धरना प्रदर्शन होता है। सातवां लाठीचार्ज होता है। वहीं पर आठवां फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और तब तक जॉब करने की आयु निकल चुकी होती है। मतलब तब तक आपकी जो एज है वो निकल चुकी होती है, क्योंकि इतना करने में तो कम से कम आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे, और तब तक आपकी जो उच्चतम आयु है उस जॉब करने की वो निकल चुकी होगी। तो पिछले विगत वर्षों से बिहार की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, इन सब ने मिलकर युवाओं को अनदेखा किया। तो हम अनदेखे का विरोध कर सकते हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अनदेखी का विरोध कर सकते हैं। जो विकास की बात होती है वो विकास सही मायने में होनी चाहिए। जो बजट की पास होती है वो बजट की बात सही मायने में होनी चाहिए। अगर बजट सही मायने में नहीं होगा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। अगर सरकार युवा के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम उसका खिलाफ कर सकते हैं, हम उसका विरोध कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं आज बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि आज बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिना सोचे समझे नोटबंदी का नतीजा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो अनदेखा कर रहे हैं, और इसी अनदेखा के आधार पर आज देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, जिसके लिए सरकार और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। धन्यवाद।